Hello and welcome to Shanvi Study Circle, your home to all the B.Ed lesson plans and micro teaching plans. So आज का हमारा जो विषय है वो है विज्ञान और हम बात करने जा रहे हैं एक माइक्रो प्लान की जो कि श्यामपट्ट लेखन कौशल यानी कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल पे बेस्ड है। और हमारा टॉपिक है संश्लेषित रेशे यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं मोस्टली वही होंगे। तो सबसे पहले जब भी हम एक माइक्रो टीचिंग प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसके कंपोनेंट्स लिखते हैं स्किल के, जो घटक बोले जाते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि लिखे हुए हैं घटक। सबसे पहले लिखावट की स्पष्टता, तो इसमें जैसे जो वर्ड्स जो भी अक्षर हम लिख रहे हैं वो सही से होने चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अक्षरों के बीच जो भी वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए इक्वल, और उनका आकार सही होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट है श्यामपट्टकार में स्पष्टता, तो ब्लैक बोर्ड जो वर्क है उसमें क्लियरिटी की बात की जा रही है। नेक्स्ट है मतलब कि इसमें पॉइंट पहला जो बता रहा है कि सीधी जो हम एक स्ट्रेट लाइन में लिखें, जो भी लिखें, मतलब ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। और दूसरा, पंक्तियों के मध्य समुचित अंतर, मतलब दो लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। लिखे हुए पर लिखने से बचे, मतलब दो ओवर राइटिंग बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए। और फिर आवश्यक तथ्य यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही लिखी जाए। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे श्यामपट्टकार की प्रासंगिकता की बात की गई है। पहला है तारतम्यता। तारतम्यता का मतलब कि जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे जो भी हम लिख रहे हैं उसको हम बोल बोल के लिखें तो थोड़ा सा ये जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन बना रहेगा साथ में हमारे। और दूसरा संक्षिप्तता, मतलब कि बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, चीज़ें संक्षिप्त तरीके से लिखनी है। और ध्यान केंद्रीकरण का मतलब तो समझ ही रहेंगे ना, स्टूडेंट्स को अपने आप में इन्वॉल्व करके रखना है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुटअप करते रहिए और बोलते रहिए, लिखते रहिए। तो इस तरह से जो है ध्यान केंद्रीकरण होता रहेगा। फिर आते हैं हमारा जो मेन पेज है माइक्रो प्लान का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी स्किल है उसका नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल है। तो फिर उसके बाद एंट्रीज फिल करी जाती हैं, जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, अवधि, पाठ या पुनर्पाठ जो भी हम कर रहे हैं। फिर हम प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रश्न पूछे गए हैं ना। और इन प्रश्नों के उत्तर हम इस तरह से श्यामपट्ट सारांश में यहाँ पे दिखाते हैं लिख के। ब्लैक आप चार्ट पेपर ले सकते हो, उसके ऊपर प्रॉपरली इस तरह से आंसर्स लिख सकते हो। और मेन चीज़ यही है कि जब हम टीचिंग कर रहे हैं, जब हम इस स्किल को पढ़ा रहे होते हैं, तो जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो हम आंसर्स को बोल बोल के लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर उन आंसर्स को बोल बोल के लिखेंगे, ठीक है। यही मेन चीज़ होती है यहाँ पे। और बाकी तो जो कंपोनेंट्स में बताया गया वही है। फिर आती है हमारी रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल में वही घटक हम लिख लेते हैं। और रेटिंग जैसे कि तीन तरह से बनाया जाता है। एक नगण्य 0 हो गया, जैसे न्यूनतम 1 2 3 के लिए, और अधिकतम 4 5 6। सो 1 एक तरह से 0 से 6 के बीच में रेटिंग करी जाती है। जो भी हमारा साथी, जो भी प्यूपिल टीचर होगा, वो हमारी टीचिंग को ऑब्जर्व करेगा, जो वही हमें रेटिंग देगा हमारी टीचिंग के हिसाब से। और साथ में यहाँ पे कुछ सुझाव भी उसके द्वारा दिए जा सकते हैं नीचे, और हस्ताक्षर किया जाएगा उसका, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो।